देवेश चंद्र ठाकुर पर अब जेडीयू ने भी बोला हमला, कहा उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए पूरी रिपोर्ट। है कि किसी जात बिरादरी और किसी धर्म के बंधुओं का वोट नहीं मिलने की बात कही गई। मुसलमान बहुत ही आहत हुआ है, मुसलमानों को बहुत दुख पहुंचा है और उनके साथ साथ यादव भाइयों, महत्वपूर्ण प्रेस बंधुओं का बहुत स्वागत और बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे बुलाने पर आप यहां हाजिर हुए, जिसके लिए मैं हमेशा हमेशा शुक्रगुजार हूं। हमारे बाईं तरफ आप सभी जानते हैं जनाब इरशादुल्लाह साहब, जो चेयरमैन बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं और जदयू के बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर हैं बिहार के। दाहिने तरफ हमारे पड़ोसी, हमारे इलाके के जदयू के लीडर जनाब इकराम साहब बैठे हैं। आज हम लोग जमा हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि किसी जात बिरादरी और किसी धर्म के बंधुओं का वोट नहीं मिलने की बात कही गई, जिससे मुसलमान बहुत ही आहत हुआ है, मुसलमानों को बहुत दुख पहुंचा है और उनके साथ साथ यादव भाइयों या कुशवाहा या और भाइयों और जिन लोगों के बारे में भी कहा गया। देखिए, जब भी कोई भी एमपी बनता है तो जाहिर है कि सबका सहयोग 100% वोट किसी को कहीं नहीं मिलता। जब ज़्यादा से ज़्यादा वोट जिसको मिलता है वो कामयाब होता है और वो एमपी बनता है। लेकिन तकलीफ़ की बात ये हुई ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके बारे में यह कहा गया कि वोट नहीं देने का काम किया। हमारा मुराद श्री माननीय सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी से है। सारे अखबार में, सारे मीडिया में ये बातें आई। मैं आपसे बता दूं कि हम लोग, मैं और इरशादुल्लाह साहब और बहुत सारे लोग हम लोगों के साथ तकरीबन 10 गाड़ियों से काफ़ी जगह 15-16 जगह विज़िट किया। सीतामढ़ी में भी रहने का मौका मिला, वहाँ भी सीतामढ़ी में ख़ास तौर पर रहे। और अब्दुल सलाम साहब एडवोकेट जो आज दुनिया में नहीं हैं, उनके बेटे अशर एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट में, उन्होंने एक बड़ा इंतज़ाम किया, लगभग 1000 लोगों के खाने का इंतज़ाम किया और 99% वहाँ पर मुसलमान भाई मौजूद थे। दूसरी जगह अनवारुल हक साहब के बेटे ने भी ये प्रोग्राम एक जगह किया था, वहाँ पर भी 1000 लोग थे। और ऐसे कई प्रोग्राम हुए जो मुसलमानों के लिए प्रोग्राम थे। और नीतीश जी ने हमेशा यह कहा है, और सिर्फ कहा नहीं है बल्कि उन्होंने ये किया है कि सारे, चाहे जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों या जिस ज़ात बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, सबके लिए उन्होंने काम करने का काम किया है। किसी को भी अलग अलग डिस्क्रिमिनेट करने का काम नहीं किया है और उनके रास्ते पर ही हम सबों को चलना चाहिए जो उनकी मंशा है। और ख़ास तौर पर मुसलमानों के ताल्लुक़ से बड़ा बड़ा काम उन्होंने किया है। कब्रिस्तान की घेराबंदी का मामला हो, माइनॉरिटी एजुकेशन का मामला हो, सड़क का मामला हो जो सबों के लिए है, अक़लियत ही के लिए नहीं है, बिजली का मामला हो अक़लियत के लिए। आप देख रहे हैं पटना मार्केट के ठीक सामने, उसको तकरीबन मैं समझता हूँ कि अंदाज़ा के मुताबिक कि 55 करोड़ रुपया लगाकर उसको बनाने का काम किया। विधवा मुस्लिम महिलाओं के लिए 25,000 सालाना का वक्फा तय किया, वजीफ़ा तय किया। दूसरी तरफ आप देखें कि यूपीएससी और बीपीएससी कोचिंग शुरू किया जो अक़लियत के लिए किया। गिनाना चाहूँगा तो घंटों लगेगा जो मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर नीतीश जी ने किया है। और मुसलमानों ने इस बार, पहले मैं नहीं जानता, लेकिन जब 12 अप्रैल को मैंने ये कहकर, और सच्चाई थी कि लालू जी को मैंने कहा कि आपने मुसलमानों की हक तलफ़ी किया है, आपने उसको 2 सीट दिया है, इसलिए मेरा आपके साथ राजनीति करना उचित नहीं है। 13 तारीख को शाम में हमने जदयू ज्वाइन किया और 13 तारीख की शाम से कंटिन्यू हर जगह जाने का काम किया, जिसमें झंझारपुर गया, जिसमें सीतामढ़ी गया, जिसमें सुपौल गया, जिसमें शिवहर गया, ये ललन जी के कंस्टिट्यूंसी मुंगेर गया, समस्तीपुर गया, कटिहार में रहा, किशनगंज गया, मधेपुरा गया, हर जगह जाता रहा। और मुसलमानों ने वादा किया और मुसलमानों ने आज के दिन में कहीं 5%, कहीं 15%, कहीं 25%
मुसलमानों ने वोट दिया है। और ख़ास तौर पर सीतामढ़ी में देवेश चंद्र जी को अच्छा खासा वोट मिला। मैं समझता हूँ कि 20% से ज़्यादा मिला, और उस मुसलमानों के वोट ने ही ये जिताने को मजबूत किया, वरना मैं ये नहीं कह सकता था कि क्या पोजीशन होती, क्योंकि काफ़ी वोट मिला। लेकिन ये कहना कि मुसलमान और दूसरे बरादरी के लोग, जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, उनको नाश्ता करा दूंगा, चाय पिला दूंगा, लेकिन उनका काम नहीं करूंगा। देखिए, कोई वोट दे या न दे, वो सभी के सांसद हैं, और जो भी सांसद होता है, चाहे जिस पार्टी का हो, वो सभी का सांसद होता है। किसी एक पार्टी का सांसद नहीं होता है, बल्कि सबका सांसद होता है। और मैं इतना कहना चाहूँगा ज़रूर, मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जिससे माननीय को, हमारे देवेश चंद्र ठाकुर जी को कोई आहत पहुँचे, तकलीफ़ पहुँचे। लेकिन मुसलमानों को तो तकलीफ़ पहुँची है। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जिन लोगों के बारे में कहा गया कि उन्होंने वोट नहीं दिया, मैं समझता हूँ कि सबों को तकलीफ़ पहुँची होगी। इसलिए माननीय सांसद जी को कम से कम माफ़ी मांगना चाहिए ऐसे ज़ात बिरादरी के लोगों से, ऐसे धर्म के रहने वाले लोगों से, कि इस तरह की बात न होनी चाहिए और इससे नुकसान होगा। नीतीश जी जो चाहते हैं वो नहीं पूरा हो पाएगा। और मैं समझता हूँ कि इतने कम दिनों में हम लोगों ने जो काम किया, इतने वोट मिले। और मैं ये कहता हूँ कि अभी असेंबली को वक्त है। अगर हम लोग इस तरह से दौरा करते रहे तो आज ज़्यादा से ज़्यादा 25-30% वोट मिला, कम से कम 5% मिला। और मैं समझता हूँ कि इस तरह से हम लोग दौरा करते रहेंगे तो जेडीयू को नीतीश जी की वजह से, उनके कामों को बताने की वजह से, मुसलमानों को या जनता को बताने की वजह से, मैं समझता हूँ 70-80% वोट